हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नया फंक्शन ऐड हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत काम में आने वाला है। पहले यहाँ पर सिर्फ ई वेरीफाई का बटन होता था, लेकिन अब ई वेरीफाई के बगल में डिस्कार्ड का बटन आ गया है। अब ये डिस्कार्ड का बटन किस तरीके से काम करता है, किसके लिए काम करता है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना है डिस्कार्ड करते समय, उन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बटन काम करेगा। आगे बढ़ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिस्कार्ड ऑप्शन का इस्तेमाल कब किया जा सकता है और कैसे किया जाता है, उसका लाइव डेमो दिखा देता हूं। दोस्तों, जब हम ITR फाइल करते हैं, वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, तो नीचे हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखाई देता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वेरीफाई नाउ, वेरीफाई लेटर और ऑफलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन हमें दिया गया होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप तुरंत वेरिफिकेशन करते हो और ITR फाइल कर देते हो, तब तो आपको डिस्कार्ड ITR का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है, अगर आप ITR फाइल करते हो बिना वेरिफिकेशन के, मतलब सेकेंड या थर्ड वाला ऑप्शन चूज करते हो और ITR फाइल करते हो, तब ही आपको डिस्कार्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करूंगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, फिर सबमिट कर दूंगा। अब देखिए हमारा ITR सबमिट हो गया है, लेकिन वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, डैशबोर्ड पर हम जाते हैं। अब डैशबोर्ड पर आप देख सकते हो फाइल्ड सक्सेसफुली का हमें मैसेज दिखाई दे रहा है। रिटर्न फाइल हो गया है लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम चाहें तो इस ITR को वेरीफाई कर दे ताकि प्रोसेस आगे बढ़े, या तो दूसरा ऑप्शन अब हमारे पास है कि हम इस ITR को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है ई वेरीफाई रिटर्न पर। ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको पेज दिखाई देता है। यहाँ पर आपको रो दिखाई दे रहा है, जो अभी ITR हमने फाइल किया हुआ था उसका रो हमें दिखाई दे रहा है। 2 ऑप्शन है, या तो ई वेरीफाई करके आगे बढ़िए, प्रोसेस में डाल दीजिए अपने ITR को, या तो इस ITR को डिस्कार्ड कर दीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारा फाइलिंग टाइप जो है ओरिजिनल है। हो सकता है कि आपका यहाँ पर रिवाइज दिखाई दे। अगर आपने रिवाइज रिटर्न अभी फाइल किया हुआ था तो आप उसको भी डिस्कार्ड कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आपका ITR वेरीफाई नहीं हुआ होना चाहिए। भले ही सेक्शन 139(1) के तहत ITR फाइल कर रहे हो, सेक्शन 139(4) के तहत कर रहे हो बिलेटेड वाला, या तो सेक्शन 139(5) जो कि रिवाइज रिटर्न का है, चाहे जो भी आप ITR फाइल करो, उसको अगर वेरीफाई नहीं किया हुआ है तो डिस्कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अब डिस्कार्ड कैसे करना है जल्दी से हम वो भी देख लेते हैं। ये बटन है डिस्कार्ड का, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं। ठीक है, उसके बाद नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है कि डिस्कार्ड रिटर्न स्टेटस, हमारा जो ITR था वो सक्सेसफुली डिस्कार्ड हो गया है। ध्यान देना, एक बार आपने अगर रिटर्न को डिस्कार्ड कर दिया तो वो फिर से दोबारा नहीं आ सकता है, वो आपके सिस्टम से गायब हो गया है, उसको आप फिर से रिट्रीव नहीं कर सकते हो किसी भी केस में। अब यहाँ पर क्लोज का बटन है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से देखिए रो गायब हो गया है। जो ITR हमने फाइल किया था वो बिल्कुल गायब हो गया है। अब डैशबोर्ड पर जाएंगे। अब डैशबोर्ड पर भी देख सकते हो यहाँ जो स्टेटस दिखाई दे रहा था ITR फाइल का वो भी गायब हो गया है। अब इस तरीके से दिख रहा है कि हमने ITR फाइल ही नहीं किया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक बार ITR को आपने डिस्कार्ड कर दिया तो उसको आप वापस नहीं ला सकते हो, फिर आपको नया ITR ही फाइल करना पड़ेगा। तो लाइव डेमो हमने देख लिया हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब थियरी की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, आपने ITR फाइल किया हुआ है लेकिन वेरीफाई नहीं किया हुआ है, तभी डिस्कार्ड वाला ऑप्शन आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेकंड सवाल ये पूछा जा सकता है कि कितनी बार ये वाला ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। कितनी बार भी यूज कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। सुबह ITR फाइल करो, शाम को डिस्कार्ड कर दो, फिर दूसरे दिन सुबह ITR फाइल करो, फिर शाम को डिस्कार्ड कर दो। तो इस तरीके से आप बहुत दिन तक कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। एक ही बार ITR फाइल करना है, बिना मतलब के डिस्कार्ड नहीं करना है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। तीसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि क्या रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न में ये काम करेगा? तो जरूर करेगा। अगर ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल किया हुआ है ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के बाद, तो डिस्कार्ड करने के बाद आप फिर से ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप ड्यू डेट के पहले कर रहे हो तब आपको 139(1) सेलेक्ट करना है, और ड्यू डेट के बाद करोगे तो 139(4) ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। और ध्यान देना है, लेट फीस वगैरह का जो भी प्रोविजन है वो सब एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ITR डिस्कार्ड करते हो
ये माना जाएगा कि आपने ITR फाइल ही नहीं किया था। तो फाइल नहीं किया था और ड्यू डेट के बाद अगर दोबारा फाइल करोगे तो लेट फीस वगैरह सब कुछ लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक और डाउट आ सकता है कि ITR हमने फाइल किया, वेरीफाई भी कर दिया था, तो क्या डिस्कार्ड कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हो। तो वहां पर क्या ऑप्शन है? तब आपको रिटर्न रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न रिवाइज करते हो और वो वाला रिटर्न अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो रिवाइज रिटर्न को भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो और कितनी बार भी कर सकते हो। लेकिन हर बार जब नया ITR फाइल करने जाओगे तब आपको रिवाइज वाला ही करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल आपने फाइल किया हुआ था और वेरीफाई भी कर दिया था, ठीक है। अब काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि रिवाइज रिटर्न फाइल किया जाए कि ITR को डिस्कार्ड करके फिर से नया रिटर्न फाइल किया जाए। ध्यान देना है, ITR वेरीफाई आपने कर दिया हुआ है तो डिस्कार्ड होगा ही नहीं, वहां पर रिवाइज रिटर्न ही एप्लीकेबल होगा। एक और पॉइंट का ध्यान देना है कि रिवाइज रिटर्न हम तब फाइल करते हैं जब ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती हो जाता है तो, लेकिन डिस्कार्ड ITR में ऐसा कोई भी आपको इश्यू नहीं है। आपने कोई मिस्टेक नहीं किया हुआ है तब भी ITR को आप डिस्कार्ड कर सकते हो और नया ITR फाइल कर सकते हो। उसके अलावा एक और सवाल आ सकता है कि क्या डिस्कार्ड ITR का भी कोई ड्यू डेट होता है? तो ऐसा स्पेसिफिक ड्यू डेट नहीं है, लेकिन जो बिलेटेड ITR का ड्यू डेट होता है तब तक ही डिस्कार्ड वाला ऑप्शन आपके लिए काम करेगा। उसके बाद तो समय ही खत्म हो जाता है ITR फाइल करने का, तब ITR U आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब हमने यहाँ पर दिया हुआ है। कोई और भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।